हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेलॉयट की। तो इस बार जितना घमासान डेलॉयट में सिलेक्टेड बच्चों ने मचाया है उतना तो उनने भी नहीं मचाया जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है। क्योंकि लिटरली कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें ये लोग ये नहीं पूछते कि वर्बल लेटर आ चुका है उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है। सो देखो, वर्बल ऑफर लेटर आ गया है उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है। दिस इज़ ट्रू एंड अपडेट आएगा भी नहीं। अपडेट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेसेस हैं, मतलब जब आपको प्रोजेक्ट्स में डालना स्टार्ट किया जाएगा वो स्टार्ट होंगी 2024 अगस्त से, और अगस्त से स्टार्ट होकर 2025 जैन तक चलेगी। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अगस्त 2024 से स्टार्ट होगी और 2025 जैन तक चलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सी सर्विस लाइन एलोकेट हो रही है वो आपको आपके ऑफर लेटर में बता दिया जाएगा। बट कई लोगों का ये जो पूछना है कि वर्बल ऑफर लेटर आ गया है इसके बाद क्या प्रोसेस है, तो देखो दो तीन चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है वो ये है। पहला फैक्ट ये है, डिलॉयट ने आज तक किसी का ऑफर रिवोक नहीं किया है। जिन लोगों को एक बार ऑफर लेटर मिल गया डेफिनेटली उन लोगों को ऑनबोर्ड किया है, आज तक का ये स्टेट है। वरना आगे जाके कभी रिवोक कर दे तो आप मुझसे कहोगे कि आपने ऐसा बोला था। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आज तक किसी का रिवोक नहीं किया। दूसरी बात, इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड इन एनएलए डिलॉयट, डिलॉयट को डिस्टर्ब मत करो, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना स्टार्ट कर दो। शायद हो सकता है आपको इससे भी बेटर ऑफर लेटर्स मिल जाए। तो डिलॉयट को मत डिस्टर्ब करो, एक ऑफर लेटर आपको मिल चुका है, अदर कंपनीज में भी आप लोग ट्राई करते रहो, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्बल ऑफर लेटर मिलने के बाद मेरा सिलेक्शन डिलॉयट में हुआ था 2021 में। तो मैं आपको अपनी प्रोसेस बता सकता हूँ। एक्चुअली काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं ऑनबोर्डिंग में, लेकिन जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ आई कैन शेयर दैट। सो देखो, मेरे साथ जो हुआ वो सबसे पहले ये हुआ, जो आपको वर्बल लेटर मिला है, मेरे को काइंड ऑफ एलओआई मिला था। उसके बाद लगभग एक दो महीने कुछ नहीं आया। उसके बाद समटाइम्स यू गेट लिंक्स ऑफ वेबिनार, डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार फ्रॉम डिलॉयट, ठीक है। अब उनको ज्वाइन करने का ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं होता, वो बस इसलिए भेज देते हैं वेबिनार की लिंक कि हाँ आप भी ज्वाइन करने वाले तो जस्ट अटेंड कर लो। उसमें कोई ना कोई उनका बड़ा ऑफिसर होता है वेबिनार में। सो उसके साथ आपका मतलब आपका इंटरेक्शन नहीं होता, वही थोड़ी बहुत चीज़ें बताता है एंड वेबिनार एंडेड, ठीक है। तो ऐसा कुछ चलता है। सो बीच बीच में आपको वेबिनार्स रिसीव हो सकते हैं। बट जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सो जब एलओआई मिल गया था, एलओआई के बाद आई गॉट अ सेपरेट मेल टू सबमिट माई आधार कार्ड, ठीक है। आफ्टर काफ़ी ज़्यादा टाइम, ठीक है, 2-3 महीने बाद आफ्टर एलओआई आई गॉट अ मेल टू सबमिट द आधार कार्ड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिलॉयट में सारा वेरिफिकेशन आपका आधार कार्ड के बेस पे होता है। सो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, उसमें आपका नाम, आपकी डिटेल्स और जितनी भी चीज़ें वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अभी अपडेट करवा लो, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स लेट मूवमेंट पे ये चीज़ स्टार्ट करते हैं और उस वजह से उनकी ऑनबोर्डिंग डिले होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लास्ट मोमेंट तक आपको नहीं बैठना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट आपको करा लेने हैं, ठीक है। सो आई गॉट अ मेल टू सेंड द आधार कार्ड। तो मैंने आधार कार्ड सेंड किया था। आधार कार्ड सेंड करने के बाद आफ्टर 1 और 2 मंथ्स, तो अराउंड मेरे को रिसीव हुआ था अगस्त में। अगस्त में आई गॉट अ मेल फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड ऑफर लेटर, ठीक है। सो ऑफर लेटर और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन दोनों का मेल मुझे साथ में रिसीव हुआ था, और ऑफर लेटर भी साथ में ही आया था और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी साथ में ही आया था। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मेरे को ऑफर लेटर साइन करके रिवर्ट करके दोबारा भेजना था 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो ऐसा एक ऑफर लेटर रिसीव होता है। अब आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट होंगे कि इसमें क्या पे पैकेज रहेगा, क्या इन हैंड सैलरी आएगी, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या ये पोजीशन परमानेंट है या नहीं है, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, या फिर 1 ईयर के प्रोबेशन के पीरियड के बाद क्या होगा। जितनी भी चीज़ें हैं आपकी सारी ऑफर लेटर में मेंशन होंगी, ठीक है। ऑफर लेटर में हर चीज़ क्लैरिफाई मेंशन रहती है, ठीक। दूसरी बात, ऑफर लेटर आ गया जिसको मेरे को रिवर्ट करके भेजना था, साथ साथ में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिसीव हुआ। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। उसमें 7-8 फॉर्म्स होते हैं विच यू नीड टू फिल। सारी आपकी एक एक डिटेल जाती है उसमें, जो भी आपकी डिटेल है, बैंक स्टेटमेंट से लेके एक एक डॉक्यूमेंट आपका जो भी होता है, और आपको फॉर्म वगैरह सबमिट वो करना होता है, ठीक है। उसके बाद यू गेट 1 और 2 कॉल्स फॉर बैकग्राउंड चेक। मतलब जब आप भर दोगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, हो सकता है कि आपको 1-2 कॉल आए फॉर वेरीफाई, आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, है ना, और आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए आपको कॉल्स आ सकते हैं, 1-2 कॉल आ सकते हैं, ठीक है। वैन ये सारी वेरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, और आप ऑफर लेटर भेज देते हो, डायरेक्टली कुछ दिनों बाद आपके ऑफर लेटर में आपकी ऑनबोर्डिंग डेट लिखी रहती है कि जैसे सपोज जो मेरी डेट थी वो थी 27 सितंबर। सो ऐसे मेरे ऑफर लेटर में मेंशन था कि 27 सितंबर को आपकी ऑनबोर्डिंग है। अब मेरे को एक वीक पहले एक वेबिनार की लिंक रिसीव हुई, 27 सितंबर से एक वीक पहले।
उसको मैंने ज्वाइन किया। जैसे ही आप उसको ज्वाइन करोगे, जो आपका फर्स्ट डे होता है उसमें वो लोग आपका सेटअप करवाएंगे, मतलब ये बोलेंगे कि लैपटॉप आप ला सकते हो ऑफिस से, सो यू कैन गो टू द ऑफिस एंड यू कैन ब्रिंग द लैपटॉप। ओके, अब वहाँ पर आपका जो सेटअप होता है लैपटॉप का, बेसिक आपको सेटअप करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन वगैरह का, वो सेटअप वगैरह करवाया जाता है। तो फर्स्ट डे बस इतना ही होता है कि आप अपनी एसेसरीज वगैरह लोगे, आप उसमें जो सेटअप होते हैं बेसिक, वो सेटअप वगैरह करोगे। सो दैट्स इट। सो ये आपकी पूरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस तक चलता है। जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब जो थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं, अब ये है कि डेलोइट गुडीज़ वगैरह पहले भेज देती है, 1 महीने पहले। जैसे मुझे लास्ट टाइम पता पड़ा था कि गुडीज़ वगैरह उन्होंने जल्दी भेज दिए थे, और थोड़े बहुत उन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी चेंजेस किए हैं, सो वो आपको सामने आ जाएंगे। बट जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्बल ऑफर लेटर रिसीव करने के बाद क्या कैसे कैसे क्या प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।